अस्सलाम वालेकुम, आई एम डाइटिशियन इलिया मलिक। और आज की जो वीडियो है दैट इज़ वेरी डिफरेंट, और वो है एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो के ऊपर जो आपने देखी होगी इंटरनेट पे, दैट इज़ अबाउट समोसा। जब भी हम अपने देसी फूड से रिलेटेड कोई भी इस तरह की वीडियो देखते हैं कि ये बहुत हार्मफुल है और कार्सिनोजेनिक है, तो हम काफ़ी शॉक हो जाते हैं और हमें बहुत बुरा लगता है। तो मैं बात करूँगी कि क्या समोसा ही सिर्फ़ आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बुरा है, या और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम खा रहे होते हैं डेली लाइफ में और हमें नहीं पता कि वो हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट कर रही हैं। बिकॉज़ फूड जो है, अगर आप उसको एज अ मेडिसिन लेते हैं तो ये आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को भी इंक्रीज़ करता है, आपकी एजिंग को भी रिड्यूस करता है और आपकी हेल्थ को भी काफ़ी हद तक बेहतर करता है। अच्छा, समोसे के बारे में बताया गया कि समोसा जो है वो सबसे पहले उसकी जो डो है वो बनती ही रिफाइंड कार्ब से है, यानी मैदे से है। उसके बाद उसके अंदर क्या फ़िल किया जा रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अगर उसमें सिर्फ आलू ही आलू है तो वो तो फिर काफ़ी अनहेल्दी होगा, क्योंकि ऑलरेडी आप रिफाइंड कार्ब से बनी चीज़ ले रहे हैं और फिर उसके अंदर मज़ीद कार्ब एडेड है। उसके बाद आ जाता है कि वो जिस चीज़ में फ्राई किया जाता है दैट इज़ ऑयल, और वो वेजिटेबल ऑयल होता है। और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा कर दूँ कि ऑयल को एक ख़ास टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है, और नॉर्मली जब उस ऑयल को दोबारा दोबारा उस टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है तो वो आपके लिए कार्सिनोजेनिक इफ़ेक्ट लेकर आता है, जिसे हम ट्रांस फैट्स कहते हैं, उसमें प्रोड्यूस होते हैं और वो आपके लिए कैंसर कॉजिंग हो सकता है। आपने अपनी मदर से ये चीज़ काफ़ी सुनी होगी कि घर में एक ही तेल में बाहर से जो समोसे मिलते हैं, एक ही तेल में बार बार बनाए जा रहे होते हैं, तो वो अनहेल्दी हैं। तो वो किस तरह से होते हैं? वो इस तरह से होते हैं। अब विंटर सीज़न है, इसमें आप जगह जगह देखेंगे कि फ्राइज़ मिल रही हैं, रोल मिल रहे हैं, समोसे मिल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी बहुत ज़रूरी है कि समोसे के साइज़ भी बहुत डिफरेंट होते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि हर समोसे में 400 कैलोरीज़ हो और वो आपके एक मील को डिस्टर्ब कर रहा हो, बल्कि कुछ समोसे बहुत बड़े होते हैं, कुछ समोसे बहुत छोटे होते हैं। तो ये समोसे के साइज़ पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पे मैं हमेशा एक चीज़ रिकमेंड करती हूँ कि जो भी हमारे देसी आइटम्स हैं, या वो फूड जिनको आजकल बहुत पसंद किया जाता है, जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, तो अगर आप वो खाना चाहते हैं तो आप उसे किस तरीके से खाएं, आप उसे घर में बनाएं। और ये बहुत मुश्किल नहीं है। अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप उसे घर में बना सकते हैं, और वो इतना मुश्किल नहीं होता जितना लगता है और हम ऑर्डर करते हैं या बाहर जाके खाते हैं। इसके अलावा जो नॉर्मली अगर हम समोसे की बात कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हम इसको छोड़ नहीं सकते, और मैंने एक मॉर्निंग शो देखा जिसमें वो इस बारे में बात कर रही थी और वो अगेन खा भी रही थी। तो क्योंकि ये हमारे देसी फूड्स हैं, हम बड़े ही इनको खा खा के हुए हैं, तो कैसे आप इसको मैनेज करें और किस तरह से आप इसको अपनी डेली लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें ताकि आप इसे अपनी लाइफ को जो है वो हेल्दी बनाएं। अब कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली किसी भी पेशेंट को छुड़वा नहीं सकते, भले वो शुगर ही क्यों ना हो। एक डायबिटीज़ का पेशेंट है तो उसे आप सडनली कहें कि शुगर बिल्कुल छोड़ दो, तो ये मुमकिन नहीं है। तब तक जब तक कि वो हेल्थ कॉन्शियस ना हो या उसकी डायबिटीज़ शुगर लेवल बहुत ज़्यादा है तो वो छोड़ेगा, वरना वो नहीं छोड़ेगा। अगर उसने छोड़ भी दी तो दोबारा इस पे आ जाएगा। तो तरीका किसी भी चीज़ को अवॉइड करने का, छोड़ने का या लाइफ में लेके आने का ये होता है कि आप उसकी हेल्दी अल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं या फिर उसके पोर्शन को कम करते हैं। तो समोसे को या रोल्स को या फ्राइज़ को किस तरह से अपनी डाइट में ऐड करें, तो मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप अगर खाना चाहते हैं समोसा, तो विंटर्स में जैसे हम सबको फ़ास्ट फूड बहुत पसंद होता है, फ्राइड फूड बहुत पसंद होता है, तो उसकी एक टिप तो ये है कि आप घर में समोसे बनाएं। ऑल्दो उसमें रिफाइंड कार्ब्स एडेड होंगे, बट आपने जो उसकी फिलिंग है उसमें कोशिश करना है कि काफ़ी सारी वेजिटेबल्स हों, और इसके अलावा उसमें काफ़ी सारा चिकन हो। चिकन नहीं तो चिक पीस, यानी जो चने होते हैं, उसका जो है पेस्ट बना के आप ऐड करें। वो आपको पता भी नहीं चलेगा, बट वो प्रोटीन रिच हो जाएगा। इसके अलावा इसके डो में आप ज़ीरा वगैरह ज़रूर ऐड करें, वो कहीं ना कहीं उसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको कम्बैट कर रहा होगा। इसके अलावा जो आपने घर में प्रिपेयर करने हैं, वो रोल हैं, वो समोसे हैं,
उसको आप इकट्ठे बना के रखें और एक डे फिक्स करें जिसमें आपका चीट मील होना चाहिए, उसमें आप उसको ऐड करें, बट उसका अगेन साइज़ जो है वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि कोशिश करें उसको एयर फ्राई करें। अगर आपको ये मेथड बहुत कॉस्टली लगता है, एयर फ्राई हर किसी के घर में नहीं है, तो उसे बहुत कम ऑयल में फ्राई करें। आप उसे स्टीम भी कर सकते हैं, और जब आप इस तरह से अपने टेस्ट बड्स को डेवलप करते हैं ना, तो टेस्ट बड्स डेवलप हो जाते हैं। कुछ लोगों को मैंने ये देखा कि बिल्कुल सैलड खाने की आदत नहीं थी, बट जब उन्होंने कोशिश की तो सैलड उनको अच्छा लगने लगा। पहले उनको ऐसा लगता था जैसे हम घास खा रहे हैं। सेम गोज़ फॉर समोसा। आप उसे स्टीम करके ले सकते हैं, या फिर आप उसे एयर फ्राई करके ले सकते हैं, या फिर आप उसे कम ऑयल में बनाएं। अब कम ऑयल में बनाने की ट्रिक ये है कि आपने ऑयल इतना डालना है कि उस ऑयल को आप को फेंकते हुए यानी ज़ाया करते हुए दुख ना हो। लाइक अगर आप फैमिली के 2 पर्सन हैं तो बहुत कम ऑयल में आपने उसे फ्राई करना है, और उसके बाद जब आप फ्राई कर लेंगे तो आपने देखना है कि ऑयल बहुत कम हो पैन के अंदर। सो इसके लिए एक और ट्रिक भी ये है कि पहले आप उसे हल्का सा स्टीम कर लें और उसके बाद उसको फ्राई कर लें, क्योंकि वो हमें क्रंचीनेस भी तो पसंद होती है। इसके अलावा जैसे कि उस वीडियो में बात की गई कि समोसा इज़ अनहेल्दी, तो यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि और बहुत सी चीज़ें हैं जो अनहेल्दी हैं, जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हैं, बट वो हमारे लिए चेंज करना काफ़ी मुश्किल है। बट जो चेंज करना है वो इतना मुश्किल नहीं है अगर आप स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, उसके हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हेल्दी ईटिंग का, ये काफ़ी अनकॉमन समझे हैं, क्योंकि लोग वो काम इजीली करना चाहते हैं जो उनको इजीली अवेलेबल हो। जैसे हमें बने बनाए समोसे इजीली अवेलेबल होते हैं, तो हम उस काम की तरफ आसानी से जाते हैं। बट अगर आप अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको टाइम निकालना पड़ेगा और हेल्दी अल्टरनेटिव्स की तरफ जाना होगा। Hope you find this video informative. If you find this video informative, then subscribe, like and share it with your friends and family. Till next time, Allah Hafiz.